प्राणधन, यति सम्राट, रूहानी शहंशाह, परम आराध्य देव, दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज की जय। रूहानी शहंशाह, अनंत श्री विभूषित, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म श्रोत्रिय श्री 1008 श्री सद्गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की जय। सभी गुरुमुख 13 बार गुरु शब्द का जाप करें। कल हमने श्री गुरु महाराज जी का पंजाब आगमन, भक्त परशुराम जी का शरीर त्याग और उनके पुत्र मुनि हरमिलापी जी को गद्दी पर आसीन करने का और चकोड़ी आश्रम में गुरु महाराज जी के शुभ दर्शन के बारे में जाना। आज हम स्वामी निजात्मानंद जी का गुरु विछोह के बारे में पढ़ेंगे। बुचिया में श्री महाराज जी ने अपने परम प्रिय सेवक स्वामी निजात्मानंद जी को सत्संग प्रचार और लोक कल्याण के लिए रमता जाने की आज्ञा दी। श्री स्वामी निजात्मानंद जी का इष्ट चरणों में अगाध प्रेम था। वे अपने प्राणधन श्री महाराज जी से एक क्षण के लिए भी जुदा नहीं होना चाहते थे। श्री महाराज जी के मुखारविंद से आज्ञा पाकर उनकी दशा विचित्र हो गई। इन्होंने एकदम रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बेसुध हो गए, किंतु सेवक धर्म बहुत कठिन होता है। सेवक तो सदा गुरु आज्ञा में बंधा रहता है। सेवक धर्म की इसी कठोरता को भरत जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है। जब भरत जी श्री राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट गए तो मार्ग में और सभी राज समाज तो अनेक प्रकार के वाहनों पर जा रहा था, परंतु भरत जी नंगे पांव चल रहे थे। कई बार उनसे किसी वाहन पर सवार होने की प्रार्थना की गई, किंतु उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक कहा कि मैं तो रघुनाथ जी का सेवक हूँ। इस मार्ग से मेरे प्रभु नंगे पांव चलकर गए हैं। मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए मेरा धर्म है कि मैं सिर के बल इस मार्ग से चलूं। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। श्री महाराज जी ने स्वामी जी को आज्ञा दी कि 20 गांव में सत्संग प्रचार करके फिर आकर दर्शन करो। साथ ही श्री महाराज जी ने 6 महीने का संकेत दिया था, किंतु श्री स्वामी जी ने 12 दिनों में ही 20 गांव में सत्संग प्रचार करके लौटकर श्री महाराज जी के पावन दर्शन करने चाहे। इनके मन में विचार आया कि मैं जल्दी लौट आया हूँ, कहीं श्री महाराज जी गुस्सा ना हो। इसी डर के कारण आप बुचिया गांव में बाहर बैठ गए। इनका विचार यह था कि जब कोई महात्मा जन या गुरु भाई दिखाई पड़ेगा तो उनके द्वारा श्री महाराज जी के दर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा। इधर गांव में कुछ और लीला हो रही थी। महाराज जी वहां से मलकवाल के लिए प्रस्थान कर चुके थे। जब यह समाचार स्वामी जी ने सुना तो बहुत दुखी हुए। प्रेमी तो अपने प्रीतम के एक क्षण भी जुदा नहीं रहना चाहता। इसी कारण स्वामी जी श्री महाराज जी के दर्शन दीदार के लिए मलकवाल की ओर चल पड़े। मार्ग में आपने एक गांव से पानी पिया और थोड़ी देर के लिए नंगी धरती पर ही विश्राम करने लगे। थकावट के कारण इन्हें नींद आ गई। इधर श्री महाराज जी साधु मंडली के साथ आगे जा रहे थे। जब स्वामी जी उठे तो उन्होंने भक्त आसानंद जी, स्वामी सतविचारानंद जी को तांगे पर श्री महाराज जी के पीछे जाते देखा। स्वामी जी ने उनसे श्री महाराज जी के बारे में पूछा तो पता चला कि श्री महाराज जी तो आगे चले गए हैं। तब स्वामी जी भक्त आसानंद जी के साथ मलकवाल चले गए। मलकवाल स्टेशन पर भक्त मेहरचंद जी, स्वामी परमात्मानंद जी उस समय भक्त आसानंद जी की श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार प्रतीक्षा कर रहे थे। अब यह तीनों मिलकर श्री महाराज जी के पीछे मंडी भावलदीन रेलवे स्टेशन पर गए, क्योंकि श्री महाराज जी ने वहीं से गाड़ी पर सवार होना था।
किंतु गुरु आज्ञा भी कुछ भेद रखती है। उस लीलाधारी प्रभु ने ऐसी लीला रची कि स्वामी निज आत्मानंद जी को कहीं इधर उधर जाना पड़ा तो पीछे गाड़ी आ गई और श्री महाराज जी महात्माओं के साथ उस पर सवार होकर उत्तर प्रदेश की ओर चले गए। जब थोड़े समय बाद स्वामी जी स्टेशन पर आए तो पता चला कि श्री महाराज जी अब सब महात्माओं के साथ उत्तर प्रदेश में अर्थात कानपुर चले गए हैं। शरद ऋतु थी, इनका सामान भी अन्य महात्माओं के साथ चला गया। श्री स्वामी जी बहुत पश्चाताप करने लगे, किंतु अब क्या हो सकता था। विरह अग्नि और भी तेज हो गई। इधर शरीर पर केवल जो कपड़े पहने थे उनके अतिरिक्त और कुछ पास न था। आप साधना रूप में इधर उधर घूमने लगे। काफी पूछताछ करने के बाद स्वामी जी को पता चला कि श्री महाराज जी कानपुर ही गए हैं। अब आप अपने प्रीतम के दर्शन करने के लिए गाड़ी पर सवार होकर कानपुर की ओर चल पड़े। इस प्रकार आप कानपुर पहुंच गए। उधर श्री सद्गुरुदेव जी किसी प्रेमी के प्रेमवश रास्ते में ही ठहर गए और कुछ दिन बाद कानपुर पहुंचे। स्वामी जी को 16 दिन इंतजार करनी पड़ी, तब जाकर उनकी मनोभावना पूर्ण हुई। श्री महाराज जी के दर्शन पाकर उन्हें परम आनंद की अनुभूति हुई। आपने कुछ दिन श्री गुरुदेव के पावन चरण कमलों में की छत्र छाया में व्यतीत किए। तब एक दिन श्री महाराज जी ने आपको पश्चिमी पंजाब में प्रेमा भक्ति और सहयोग का उत्तम उपदेश फैलाने की आज्ञा प्रदान की। साथ ही हजूर ने फरमाया, आपको 2 साल बाद दर्शन होंगे। श्री महाराज जी के मुखारविंद से निकले इन शब्दों को सुनकर स्वामी जी इतने लंबे समय के वियोग की कल्पना करके जोर जोर से रोने लगे। फिर बड़ी मुश्किल से दिल को संभालते हुए प्रार्थना की, अंतर्यामी प्रभु, दास आपके चरण कमलों में इतना समय अलग न रह पाएगा। यह वियोग तो दास को प्राणों का ही अंत कर देगा। श्री महाराज जी ने इनकी अनुनय विनय सुनकर इन्हें 6 महीने की आज्ञा दी। यह आज्ञा पाकर श्री स्वामी जी कानपुर से पंजाब की ओर चल दिए। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। उत्तर प्रदेश में दर्शन। अब सुनिए कछु लाकर ध्याना, जो लीला राची भगवाना। रहे कानपुर कछु दिन ब्राजे, पूर्ण किए भक्त के काजे। सद उपदेश किया जिन जिनको, प्रेम मगन कीना तिन तिन को। भव बंधन काटे प्रभु जिनके, किए मनोरथ पूर्ण तिनके। पंजाब से श्री महाराज जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पावन जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में पदार्पण किया। श्री महाराज जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व और सहयोग के उत्तम उपदेश ने उत्तर प्रदेश के मैदानी और पर्वतीय जिलों से अनेक प्रेमियों को आकर्षित कर लिया। जिन खास प्रेमियों ने समय समय पर श्री सद्गुरुदेव शरण प्राप्त करके संन्यास जिन खास प्रेमियों ने समय समय पर श्री सद्गुरु शरण प्राप्त करके संन्यास भेष धारण किया, उनके शुभ नाम इस प्रकार है। प्रेमियों, बड़े श्रद्धा भाव से इन महानुभावों के नाम सुनना। स्वामी हीरानंद जी, स्वामी आत्म विवेकानंद जी, स्वामी अनमोलानंद जी, स्वामी परम ज्ञानानंद जी, स्वामी हर सेवानंद जी, स्वामी योग युक्तानंद जी, स्वामी नित्यानंद जी, स्वामी सत्यानंद जी, स्वामी अलखानंद जी, स्वामी पुरातन आत्मानंद जी, स्वामी निर्ब्रह्मानंद जी, स्वामी ब्रह्मखंडानंद जी, स्वामी सुख ज्ञानानंद जी तथा स्वामी ब्रह्म ज्ञानानंद जी इत्यादि। श्री महाराज जी के इन अनन्य प्रेमियों ने उत्तर प्रदेश में सरजू जिला गोंडा, बसोली जिला बदायूं, गढ़वा घाट बनारस, पथरी ताल जिला गोंडा, नारायणगंज जिला बरेली आदि नगरों तथा गांवों में आश्रम स्थापित किए। स्वामी हीरानंद जी की शरणागति। श्री सद्गुरुदेव जी के अनन्य उपासक स्वामी हीरानंद जी परम पवित्र भूमि उत्तराखंड के निवासी थे। आप एक उत्तम संस्कारी जीव थे। इन्हें लोग गृहस्थ आश्रम में ही साधु जी कहते थे। स्वामी हीरानंद जी कालाबाग जिला मियावाली में भारतीय सेना में कर्मचारी थे।
वहीं पर इन्हें श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन हुए और उन्होंने मंत्र दीक्षा ले ली। कुछ समय बाद आप श्री चरणों में आए और संन्यास भी धारण करके स्वामी हीरानंद जी के शुभ नाम से गुरु दरबार में प्रसिद्ध हुए। श्री महाराज जी की इन पर अपार दया दृष्टि थी और बड़े प्रेम से श्री सद्गुरुदेव जी इनके विषय में कहते थे कि स्वामी हीरानंद जी वास्तव में हीरा है। आप काफी विद्वान और योग्य महापुरुष थे। यूपी में लगभग सभी प्रेमियों ने इनके द्वारा ही सद्गुरु शरण प्राप्त की थी। कानपुर में सबसे पहले गुरुदेव के दर्शन कानपुर निवासी प्रेमियों ने किए। उन भाग्यशाली जीवों ने काफी दिन तक श्री महाराज जी के मनोहर दर्शन और सत्संग उपदेश से लाभ उठाया। श्री महाराज जी के अमृत से भी मीठे प्रवचनों को सुनकर प्रेमी जन शरण में आकर शब्द उपदेश धारण करके शिष्य बनने लगे। ईश्वर भक्ति और ब्रह्म ज्ञान का दान देकर श्री महाराज जी उन संसारी जीवों का कल्याण करने लगे। पथरी ताल में कानपुर में कुछ दिन विराजमान रहकर श्री महाराज जी ने वहां के प्रेमियों से कहा, अब हमारा विचार आगे जाने का है। आप लोगों ने सत्संग और सेवा का पूरा लाभ उठाया है। प्रेमियों ने गुरु आज्ञा को शिरोधार्य किया। कानपुर से श्री महाराज जी हलगी मंजी गांव जिला उन्नाव में पधारे। वहां के प्रेमियों की भावना को पूरा करते हुए श्री महाराज जी स्थान पथरीताल जिला गोंडा में तशरीफ लाए। पथरीताल में श्री महाराज जी के प्रेमी सेवक स्वामी अलेपानंद जी ने वहां के जिज्ञासु भक्तों को प्रेरित करके एक सुंदर स्थान भी बनवाया हुआ था। श्री महाराज जी ने उसी आश्रम में दर्शन दिए। यहाँ रोज सत्संग वर्षा होने लगी, जिससे इस क्षेत्र के प्रेमियों ने अपनी श्रद्धा और भाव अनुसार लाभ उठाया। अनेक भक्तों ने श्री महाराज जी से सहज योग का उपदेश लिया। कुछ प्रेमियों ने श्री महाराज जी से प्रार्थना करके संन्यास भेष भी धारण कर लिया। यहाँ की प्रमुख भक्त श्री राम शब्द सिंह जी, श्री तिलकदार सिंह जी तथा भक्त फौजदार सिंह जी थे। इन प्रेमियों ने श्री गुरुदेव की तन मन धन से सेवा की। यथा नाम तथा गुण। अभी श्री महाराज जी की सेवा में स्वामी अभेदानंद जी तथा भक्त आसानंद जी, स्वामी सतविचारानंद जी थे, जो अभी त्याग रूप से सफेद वस्त्रों में ही थे। श्री महाराज जी स्वामी योग युक्तानंद जी के साथ उनकी जन्मभूमि गाजीपुर गए हुए थे। उनकी गैर हाजिरी में स्वामी अभेदानंद जी और भक्त आसानंद जी पथरीताल आश्रम में सेवा करने लगे। श्री महाराज जी ने स्वामी अभेदानंद जी तथा भक्त आसानंद जी को आज्ञा दी कि ये कुछ रुपए डाकखाने में जमा करवाओ, क्योंकि यह स्थान निर्जन वन में है। जब 27-28 दिन के बाद श्री महाराज जी गाजीपुर से लौटे तो उन्होंने स्वामी अभेदानंद जी तथा भक्त आसानंद जी को आज्ञा दी कि वे रुपए निकलवा लाओ। जब ये दोनों महानुभाव डाकखाना पहुंचे तो पोस्टमास्टर ने कहा, आपके हस्ताक्षर नहीं मिलते, आपने ये रुपए कहाँ से लिए थे? भला धन से साधु को क्या सरोकार? ये दोनों प्रेमी श्री महाराज जी के पास आ गए, सारी वार्ता कह सुनाई। तब श्री महाराज जी को स्वयं डाकखाना जाना पड़ा। पोस्टमास्टर ने बहुत आदर सत्कार करते हुए कहा, धन्यवाद, इसी बहाने आज हमें आपके शुभ दर्शन प्राप्त हुए। परंतु श्री महाराज जी, एक बात समझ में नहीं आई कि स्वामी अभेदानंद जी ने ठीक साधुओं जैसा वेश बना रखा है, परंतु भक्त आसानंद जी का नाम तो महात्माओं जैसा है, परंतु इनकी वेशभूषा गृहस्थियों के समान है। इसमें क्या रहस्य है? कृपा करके समझाइए। श्री महाराज जी मुस्कुराकर बोले, प्रेमी, आपने ठीक कहा है, भक्त आसानंद जी का नाम तो महात्माओं जैसा है, परंतु कोई व्यक्ति केवल नाम रूप से महात्मा नहीं बन सकता। उसके लिए आवश्यक है कि वे महात्माओं के से गुण अपनाए। यदि भक्त आसानंद जी महात्मा होते तो इनका नाम निराशानंद रखा जाता। श्री महाराज जी का यह उत्तर सुनकर पोस्टमास्टर बहुत प्रसन्न हुए और उसने श्री महाराज जी की खूब सेवा की और कुछ दिन सत्संग श्रवण करके गुरु दरबार का सेवक बन गया। जब महाराज जी गाजीपुर गए हुए थे तो इस बीच श्री महाराज जी के दर्शन हेतु महात्मा पथरीताल में आते जाते रहे। इस दिन स्वामी अभेदानंद जी ने प्रार्थना की,
कि श्री महाराज जी, महात्मा लोगों के भजन संकीर्तन को सुनकर मेरा श्री चरणों में प्रेम बढ़ा है। श्री महाराज जी हंसकर बोले, प्रेम किसी दूसरे के अधीन नहीं होना चाहिए। आज इन महात्माओं ने स्तुति की तो तुम्हारा प्रेम बढ़ गया, यदि कल कोई निंदा करेगा तो तुम्हारा प्रेम कम हो जाएगा। प्रेम सदा एक रस रहना चाहिए। स्वामी आत्म विवेकानंद जी पर कृपा। एक दिन बनारस के प्रेमी श्री महाराज जी श्री महाराज जी को लेने के लिए पत्रिताल आए। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए श्री महाराज जी ने बाबा विश्वनाथ जी की पावन नगरी काशी में पधारने का कार्यक्रम बनाया। श्री महाराज जी पत्रिताल से लखनऊ पधारे। श्री महाराज जी के प्रेमी स्वामी योग युक्तानंद जी ने श्री चरण कमलों में प्रार्थना की कि दास अपने मामा जी को दर्शन करवाना चाहता है। दास के मामा जी भक्ति भावना से पूर्ण संस्कारी जीव है, इसलिए वे आपके दर्शन करना चाहते हैं। यदि आज्ञा हो तो ले आऊं। स्वामी योग युक्तानंद जी की प्रार्थना सुनकर श्री महाराज जी बोले, अच्छा ले आओ, हमने जल्दी ही आगे जाना है। श्री महाराज जी लखनऊ स्टेशन पर ही विराजमान हो गए। थोड़ी देर बाद स्वामी योग युक्तानंद जी अपने मामा जी को लेकर आए। उन्होंने आकर श्री इष्टदेव भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। सतगुरुदेव जी स्वाभाविक ही उनसे पूछने लगे, अच्छा भाई बताओ, आप कुछ भजन अभ्यास भी करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, श्री महाराज जी, आप जैसे संतों की कृपा से बहुत कुछ किया करता हूँ। श्री महाराज जी ने उनसे फिर पूछा, आप ईश्वर सिमरण किस विधि से करते हो? उन्होंने जवाब दिया, रात 2 बजे से लेकर 12 बजे तक 1.25 लाख मंत्र जाप रोज करता हूँ। इस प्रकार माला द्वारा राम नाम मंत्र उच्चारण करते हुए मुझे 30 वर्ष हो गए हैं। इस पर श्री महाराज जी ने बड़े प्रसन्न होकर पूछा, ईश्वर स्मरण आप करते हो या हाथों तथा जीवा से करवाते हो? भला हाथ और जीवा ईश्वर भजन करना क्या जाने? उनके इस उत्तर को सुनकर श्री महाराज जी फिर बोले, यदि हाथ और जीवा को कुछ पता नहीं तो हाथ और जीवा हिलाए बिना 1.25 लाख जाप करो, क्या आप जाप करने में सफल हो सकोगे? तब वह प्रेमी कुछ चकित होकर कहने लगा, श्री महाराज जी, बिना हाथ और जीवा के तो जाप होना संभव नहीं। श्री महाराज जी बोले, भला बताओ जाप किसने किया? आप भजन करवाने वाले हुए या करने वाले? क्या आप हाथ और जीवा हैं? यदि ऐसा है तो ठीक है, परंतु ये हाथ और जीवा तो आपकी प्रजा है, आपकी आज्ञा में है। आप हाथ और जीवा नहीं हो। इससे सिद्ध होता है कि आपने इन दोनों सेवकों से काम करवाया है, स्वयं नहीं किया। भला हाथ और जीवा कर्म फल के अनुसार स्वर्ग नरक भोगेंगे या आपको स्वर्ग नरक भोगना पड़ेगा? जो जाप हाथ और जीवा की सहायता के बिना हो ही नहीं सकता, तब वह जाप इन नाशवान इंद्रियों के अधीन हुआ, किंतु भगवान तो किसी के अधीन नहीं। आप ये बताओ कि वह कौन सा जाप है जो बिना हाथ से माला फेरे और जीवा हिलाए हो सके? श्री महाराज जी के इस रहस्यमय वचनों को सुनकर वे भक्त जी चक्कर में पड़ गए। सच कहूं तो हम खुद भी चक्कर में पड़ जाएंगे। जब उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की, श्री महाराज जी, मैं जितना भी जाप करता हूँ उससे मन को एकाग्र नहीं कर सका। मेरी वृत्ति और सुरती बाहर की ओर दौड़ती रहती है और इन्हीं संकल्प विकल्प को लेकर मैं परेशान होकर उठ जाता हूँ। हमारी भी तो यही दशा है। इस पर श्री महाराज जी ने अत्यंत कृपा करते हुए वचन फरमाए, भाई, मन की वृत्ति जो बाहर घूमने जाती है, जाप उससे ही करना है। अब वह बेचारी क्या करे? आप जाप में तो जीवा और हाथों को लगा देते हो। वृत्ति एकाग्र करने वाला जाप कहीं से सीखो, तब हाथ और जीवा की जरूरत ही नहीं रहेगी। जैसे किसी महापुरुष ने कहा है, अजपा जो बिना जपे स्वयं हो जाए, उस गायत्री का जाप करना है जो मुनि जनों को भी मोक्ष दिलाती है। आप शरीर, मन और इंद्रियां नहीं हो। आपका स्वरूप इन इंद्रियों और वाणी से परे है। अपने स्वरूप को जान लो, फिर आपको पता लगेगा कि सिमरन आपने करना है, अर्थात किसी से करवाना है। यदि फिर कुछ करना बाकी रहा तो कर लेना, नहीं तो बात खत्म। इस पंच भौतिक शरीर को आपने धारण किया है, ना कि शरीर ने आपको धारण किया है।
आप तो इस शरीर को छोड़कर अलग हो जाओगे। हाथ, माला, मन का और जीवा इत्यादि सबके सब यहाँ के यहाँ ही रहेंगे। आप अपना काम करो। श्री महाराज जी के इन गूढ़ वचनों को सुनकर भक्त जी रोकर श्री चरणों में प्रार्थना करने लगे, दाता जी आप कृपा करो और भूले भटके जीव को सदमार्ग दर्शाओ। मेरा तो जन्म अज्ञानता में ही नष्ट हो रहा है। आज तक जिसको मैं जाप समझ रहा था वह तो केवल मन का खेल था। अब ज्ञात हुआ है कि बिना सतगुरु की कृपा के जीव सतमार्ग पर नहीं चल सकता। श्री महाराज जी ने उनके श्रद्धा भरे वचन सुनकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए अजपा जाप अर्थात महावाक्य का बोध कराया, जिससे उनकी सुरती वृत्ति एकाग्र हो गई और वह सहज समाधि का आनंद लेने लगे। भक्त जी ने श्री महाराज जी से प्रार्थना की, महाप्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो दास 1 वर्ष के लिए एकांत में भजन अभ्यास करें। 1 साल तक भजन अभ्यास करने के बाद उन्होंने विधि पूर्वक संन्यास भेष धारण कर लिया। भक्त जी ने 70 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर सत्संग उपदेश करना शुरू किया और काशी जी में ही जगत प्रसिद्ध बनारस विश्वविद्यालय के समीप परमहंस आश्रम स्थापित किया। श्री महाराज जी ने संन्यास भेष देने के बाद इनका शुभ नाम स्वामी आत्म विवेकानंद जी रखा। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हे प्रभु, हे भक्त वत्सल भगवान, आप जी के पवित्र पाठ को पढ़ते सुनते अनेक गलतियां हुई। हे प्रभु, अपने बच्चे समझकर भूलनहार समझकर गलतियों को क्षमा करते रहना, क्षमा करते रहना, क्षमा करते रहना। प्रभु, पाठ को करते ही क्या, नित्य प्रति सारा दिन गलतियां होती हैं। प्रभु, क्षमा करते रहना, क्षमा करते रहना, क्षमा करते रहना। मैं अपराधी जीव हूँ, नख शिक भरा विकार, अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार। अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। हरि हर।